अच्छा, तो आज की वीडियो में हम करेंगे मेनली डेवलपमेंट ऑफ मेनिंजेस और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड किस लेवल तक आती है एडल्ट्स में और किस लेवल तक हमारे पास वो होती है इन्फेंट्स में। और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास माइलिनेशन किस तरह होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो स्पाइनल कॉर्ड के बेसिक सारे स्ट्रक्चर्स थे, ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है, एक्सॉन्स होते हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं, सेंट्रल कैनाल होती है हमारे पास, ये सब कुछ हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब हमारे पास मेनिंजेस होती क्या है, हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये उसके गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। अब मेनिंजेस में हमारे पास तीन तरह की लेयर्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आता है सबसे आउटर मोस्ट ड्यूरामेटर, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड जो हमारे पास ड्यूरामेटर के इसके इनर प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास होता है एरेक्नॉइड मैटर, और हमारे पास इनर मोस्ट होता है फिर पाया मैटर। हमारे पास जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान में स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और जो हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान में स्पेस होती है उसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। जो हमारे पास सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है उसमें हमारे पास फ्लो कर रहा होता है एक फ्लूइड जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आगे हम इन सबको देखते हैं कि कौन सी लेयर किस तरह बनती है। सबसे पहले हम करते हैं ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर हमारे पास ऐसे बनती है कि ये हमारे पास होती है सबसे पहले न्यूरल ट्यूब। अब इस न्यूरल ट्यूब के गिर्द कुछ सेल्स आते हैं हमारे पास मीजनकाइम से और न्यूरल क्रस्ट सेल से, वो आके इसको सराउंड कर लेते हैं न्यूरल ट्यूब को। उसके बाद क्या होता है कि सेल्स अपने आप को थिक कर लेते हैं, इनकी थिकनिंग हो जाती है, ये प्रोलिफरेशन हो जाती है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास बाहर एक थिक सी लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर। यानी some cells from the nucleus cells, some cells from nucleus cells and surrounding mesenchyme comes and surrounds the neural tube। ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप, और सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास ये अपने आप को थिक कर लेते हैं और हमारे पास ड्यूरामेटर बना देते हैं। एक चीज़ और ये हम याद रखेंगे इसमें कि जो ड्यूरामेटर होता है उसका हम कहते हैं उसका सेपरेट ओरिजिन होता है, यानी वो सेपरेटली फॉर्म हो जाती है बाहर। अभी तक हमारे पास एक चीज़ टिक होगी, हमने ड्यूरामेटर बना दिया, अब हमने बनाना है एरेक्नॉइड और पायामेटर। उसको हम देखते हैं कि ये डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये उसी तरह से न्यूरल ट्यूब है पहले। अब हमने ड्यूरामेटर इसके अंदर बना लिया, यानी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे पास ड्यूरामेटर, ये हम इसके अंदर बना चुके हैं। अब क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास दरमियान में कॉमन एक ओरिजिन होता है जिससे हमारे पास एरेक्नॉइड और पाया मैटर आपस में जॉइन हुई भी होती है शुरू में, और ये हमारे पास इकट्ठे बनती हैं। यानी शुरू में दोनों सेपरेट नहीं हुई हुई, ये दोनों एज अ सिंगल लेयर इमर्ज होती हैं, और हम इनको कहते हैं पाया एरेक्नॉइड मैटर, या हम इनको कहते हैं लेप्टोमेनिंजेस। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद हमारे पास इस जो लेप्टोमेनिंजेस होती हैं, जो पाया एरेक्नॉइड मैटर होता है, इसके दरमियान में कुछ स्पेसेस आना शुरू हो जाती हैं, और ये हमारे पास एज टू सेपरेट लेयर्स इमर्ज करती है। यानी जो हमारे पास अंदर वाली लेयर होती है ये वाली, ये हमारे पास हो जाती है पाया मैटर, और जो हमारे पास उसके बाहर ये वाली लेयर होती है ये हमारे पास बन जाती है एरेक्नॉइड मैटर। यानी अगर मैं इसको ऐसे 1 2 लिख दूँ तो ये हमारे पास बन जाती है सबसे पहले पाया मैटर, और ये हमारे पास बन गई यहाँ पे एरेक्नॉइड मैटर। और जो इन दोनों के दरमियान हमारे पास स्पेस हो जाती है, स्पेस बचती है, उसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसके अंदर आपका सारा का सारा CSF फ्लो करता है। तो अब हमें हमारी मेनिंजेस की थोड़ी सी बेसिक शक्ल नज़र आना शुरू हो गई है कि सबसे बार हमारे पास ड्यूरामेटर के बाद ये अंदर हमारे पास होता है एरेक्नॉइड मैटर, और ड्यूरा एरेक्नॉइड के दरमियान में स्पेस जो होती है वो होती है सब ड्यूरल स्पेस। उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर के अंदर इनरमोस्ट पाया मैटर, और उनके दरमियान में स्पेस होती है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसके अंदर हमारा सारा का सारा CSF फ्लो करना। यहाँ पे इसी चीज़ की हमने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि सबसे पहले हमारे पास कॉमन ओरिजिन होता है पाया और एरेक्नॉइड मैटर का, उसके बाद वो दोनों से सेपरेट नहीं हुई भी होती, उनको हम कहते हैं पाया एरेक्नॉइड मैटर या लेप्टोमेनिंजेस। उसके बाद थोड़ी देर के बाद इनके अंदर कुछ स्पेसेस अपीयर होने शुरू हो जाती हैं, और हमारे पास ये पाया और एरेक्नॉइड मैटर सेपरेट लेयर्स बन जाती है, और इनके दरमियान में स्पेस अपीयर होती है जिसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसके दरमियान में हमारे पास CSF फ्लो करता है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि CSF हमारे पास उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है 5th वीक के अंदर। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास पोजीशनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, यानी पोजीशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे आके ख़त्म होती है, किस लेवल पे एडल्ट्स में, किस लेवल पे हमारे पास वो आके इन्फेंट्स में ख़त्म होती है। अब देखें शुरू में ये होता है कि जो पहली डायग्राम है ये हमारे पास है 8th वीक फीटस की। अब 8th वीक फीटस में होता है कि जिस स्पीड से आपके वर्टिब्रा ग्रो कर रहे होते हैं उसी स्पीड से आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी ग्रो कर रही होती है, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल लेंथ की होती हैं। जितनी आपकी वर्टिब्रा जहाँ तक वो एक्सटेंड कर रही है वहाँ तक की आपकी सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड भी एक्सटेंड कर रही है। फिर ये होता है कि जैसे जैसे एज बड़ी होना शुरू होती है, यानी ये है मेरे पास नियोनेट स्टेज। नियोनेट स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो आपके वर्टिब्राज होते हैं उनकी स्पीड उतनी या उनकी स्पीड तेज़ है एज़ कम्पेयर टू स्पाइनल कॉर्ड, वो आपके पास बहुत स्लो ग्रो करती है। उस स्लो ग्रो करने की वजह से क्या होता है कि आपके वर्टिब्राज की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, यानी वो यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके पास जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब आपके पास जो नियोनेट होता है
वहाँ पे आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L3 के लेवल पे नॉर्मली टर्मिनेट कर रही होती है, L2 या L3 के लेवल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसको याद रखना है हमने कि आपके पास इन्फेंट्स में यानी नियोनेट आपके पास ये L2 L3 के लेवल पे टर्मिनेट करती है, और जो हमारे पास एडल्ट्स होते हैं उसमें आप देखें कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो और स्लो हो जाती है, और आपके पास पे अप्रॉक्सीमेटली एट द लेवल ऑफ L1 टर्मिनेट कर जाती है। अब हम यहाँ भी इसी की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पहले हम कहते हैं कि 8th वीक में हमारे पास दोनों की इक्वल लेंथ है, दोनों तेज ग्रो कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, और आपके पास ये L2 या L3 पे आके ख़त्म हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि आपके पास जब एडल्ट होता है, जो थर्ड डायग्राम है एडल्ट की है, उसमें हम कहते हैं कि आपके पास L1 के लेवल पे आके स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट कर जाती है। अब हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड 3-4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक हमारे पास होती है सबसे पहले कॉनस मेडुलरिस। अब कॉनस मेडुलरिस क्या होता है, इसको हम दोबारा इधर डायग्राम से देखते हैं। जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है आके, वहाँ पे हमारे पास ये एक कोन शेप्ड सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस, यानी कि डिस्टल टेपर्ड कोन शेप्ड एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड नोन एज कोनस मेडुलरिस। फिर हमारे पास सेकंड टर्म है कॉर्डा इक्वाइना, यानी जहाँ पे आपके पास स्पाइनल कॉर्ड एंड करती है, उस एंडिंग के बाद आपके पास यहाँ से कुछ नर्व्स अराइज करती हैं, और वो नर्व्स नीचे आके इस तरह हॉर्स शू सी शक्ल बनाती है, और हम उसको कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। तीसरी चीज़ हमारे पास होती है फाइलम टर्मिनले। अब फाइलम टर्मिनले हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास हमने 3 लेयर्स पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी कि हमारे पास होती है पाया मैटर, फिर हमने कहा था हमारे पास होती है रेक्नॉइड मैटर, हमने कहा था हमारे पास होती है ड्यूरा मैटर। उसके अंदर से जो पाया मैटर होती है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करती है, फर्ज करें ये लेवल था आपके पास स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट करने का, तो पाया मैटर वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो अपनी एक एक्सटेंशन देता है, एक फाइब्रस सा बैंड होता है, और वो आपके पास नीचे आता है C1 के लेवल तक। यानी ये है आपके पास C1, वो आपके पास आके C1 के पेरीऑस्टियम के साथ फ्यूज़ कर जाता है, यानी पेरीऑस्टियम ऑफ C1 के साथ पाया मैटर आके फ्यूज़ कर जाता है। तो ये जो पाया मैटर की एक्सटेंशन है C1 के पेरीऑस्टियम तक, इस चीज़ को हम कह देते हैं फाइलम टर्मिनल, यानी एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर बिलो कॉनस मेडुलरिस, जो कि एंडिंग पॉइंट था स्पाइनल कॉर्ड का, दैट फ्यूजेस विद द पेरीऑस्टियम ऑफ C1। अब हमने अभी तक आज के लेक्चर की 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली। हमने ये भी देख लिया कि स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशनिंग क्या है, यानी कहाँ पे आके टर्मिनेट करी, किस लेवल पे, और हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास मेनिंजेस कैसे बनती हैं। लास्ट चीज़ है हमारे पास आज की माइलिनेशन। हमारे पास माइलिनेशन मेनली होती क्या है, इसका पर्पज़ क्या, फ़ायदा क्या, हमारे पास ये सॉल्टेटरी कंडक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो आपकी जो एनर्जी है वो प्रिजर्व रहती है इम्पल्स की कंडक्शन की, जो आपके पास स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो आपके पास इम्पल्स कंडक्शन है वो बेटर हो जाती है, यानी आप कम एनर्जी आपके पास प्रिजर्व रहती है, एनर्जी आपके पास प्रिजर्व हो जाती है। अब देखते हैं हमारे पास के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंसेस आते हैं माइलिनेशन में। ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर आपके पास माइलिनेशन होती है शॉन सेल से। शॉन सेल्स क्या होते हैं आपके पास, वो एक न्यूरोलिमा की शीट होती है जो कि डिराइव होती है फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल्स। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक चीज़ याद रखने की क्या है कि शॉन सेल्स आपके पास माइलिनेशन करवाएंगे, शीट ऑफ न्यूरोलिमा है, और वो किससे डिराइव होती है, न्यूरल क्रस्ट सेल से। जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ पे जो माइलिनेशन होती है वो आपके पास करवाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके पास डिराइव होते हैं फ्रॉम न्यूरो एपिथेलियम। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने याद रखना है कि जो माइलिनेशन होती है आपके पास, जो मोटर रूट्स होते हैं उनकी माइलिनेशन आपके पास पहले होती है एज कम्पेयर टू द माइलिनेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स।